अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इंतखाबात से फरार, आज की कॉल, तजदीदे अहदे वफा करने, रब का इनाम माहे सयाम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज कर दिया। हुकूमती दबाव के सामने घुटने टेकते हुए पंजाब असेंबली का 30 अप्रैल का इंतखाबी शेड्यूल मनसूख कर दिया। इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। नया शेड्यूल भी जारी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन आमा की सूरत हाल खराब है। सिविल आर्म फोर्सेस टेक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं। मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं। वजारत खजाना फंड्स नहीं दे रही। सदर मुमलिकत को भी फैसले से आगाह कर दिया है। अवामी राय मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज। हुकूमत के दबाव पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से फरार। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में अमन आमा की सूरत हाल को जवाज बनाया। नोटिफिकेशन में कहा कि IG ने सूरत हाल से आगाह किया, दहशत गर्दी के वाकयात का हवाला दिया। बताया कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है कि कमी सिर्फ फौज रेंजर्स की तैनाती से पूरी हो सकती है, लेकिन सिविल और आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि सियासी रहनुमा दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में मुआशी बहरान है। हुकूमत के लिए फंड्स जारी करना मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। फैसले से सदर मुमलिकत को भी आगाह कर दिया गया है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में लिखा, आज सबको वकला बरादरी और अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हर एक को वकला बरादरी और अदलिया के साथ इस उम्मीद के साथ खड़ा होना चाहिए कि वो आइन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि अगर आज मान लिया गया पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा होगा। इमरान खान ने लिखा, हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील किया कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे, जैसा कि हमारे आइन में वाज़े तौर पर दिया गया है। हमने ये कार्रवाई आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए फाशिस्टों के एक ग्रुप को दहशत गर्दी का राज मुसल्लत करने की इजाजत देने के लिए नहीं की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर बात करने के लिए शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखें, वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत नहीं है, बल्कि यह आइन को मुअत्तल करने और गद्दारी के मुतरादिफ है। इस बात की क्या गारंटी है कि ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराएंगे? और दूसरी बात, अगर इसी तरह इंटरम सेटअप रखना है तो फिर ये सारी असम्बलियों को ख़त्म कर दें, फिर कोई नॉमिनेट करने का अख्तियार दे दें कि कोई एक साहब बैठ जाए और लोगों को नॉमिनेट कर दे, जी 10 बंदे आप यहाँ हुक्म चला लें, 10 बंदे यहाँ हुक्म चला लें, 10 बंदे वहाँ हुक्म चला लें। तो फिर ये सारा ड्रामा करना, ये आइन का लिखना, आइन का होना, आइन के तहत इंतखाबात कराना, तो फिर इसकी तो कोई हैसियत और ज़रूरत ही नहीं रही। ये आइन के ऊपर सबसे बड़ा हमला है और मैं समझता हूँ कि इस पे कल भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस पे बड़ा डिस्कस किया और खुल के कहा कि अगर कहीं भी कोई इलेक्शन कमीशन की बदनीयती नजर आई तो हम उसमें मुदाखलत करेंगे। यहाँ तो बदनीयती नहीं, यहाँ तो पहले मरियम नवाज ने कहा कि जी हमें ऐसा इलेक्शन नहीं चाहिए, फिर कैबिनेट ने कहा, फिर राना सनाउल्लाह ने कहा, फिर असम्बली का मुश्तरका इजलास बुला दिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा मुज़ाहका खेज किस्म का फैसला कर दिया जिसकी ना आइन में गुंजाइश है, ना आइन के साथ इसकी कोई वक़्त है। और फिर फैसला करना कि कौन सी तारीख को इलेक्शन होगा, वो तो आइन के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत वो तो सदर पाकिस्तान का अख्तियार था। ये इलेक्शन कमीशन को किसने अख्तियार दे दिया कि वो सदर पाकिस्तान के दिए हुए डेट और उसके तारीख को ये खुद अज खुद चेंज कर दे और ये कह दे कि हमने सदर को आगाह कर दिया। ये कौन होते हैं आगाह करने वाले? ये तो तारीख ही सदर पाकिस्तान ने दी है और इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके दी है।
तो ये सरीहन कानून की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। सर साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी मामले पर आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये तमाम तरह जो सूरत हाल पैदा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर असकुद नोटिस लिया जा सकता है? हमारा राबिता मुनक़ता हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की जो तारीख है उसमें जो रद्दोबदल की गई है उस पर हम बात कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पर अब सो मोटो लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए और इसमें जो पार्टीज थे उनको भी पिटीशन फाइल करनी चाहिए और स्पेशली जो स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनकी तरफ से भी कॉन्टेम्प्ट पिटीशन जानी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा पुराने जमाने में मौलवी तमीजुद्दीन केस एक आया था और वो भी स्पीकर की तरफ से आया था जिसके अंदर नजरिया ज़रूरत का इजाद हुआ था। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमारे पास मौलवी तमीजुद्दीन आके खड़ा हो गया है, यानी कि स्पीकर आ गए हैं, ये हाउसेस के ये निगरान होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में आज आम तातील है। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर सब्ज लाली परचम लहराए जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर शाम को परचम उतारे जाने की खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यौम पाकिस्तान पर कौम का रिवायती जोश व खरोश, अहले वतन मुल्क की दिफा और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। नमाज फ़ज्र के बाद मसाजिद में मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। गोलों की घन गरज, फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मुल्क भर में आम तातील है। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराए जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर शाम को परचम उतारे जाने की खुसूसी तकरीब होगी। तकरीब में मुल्क भर से शायकीन शरीक होंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से ऐवान सदर में होने वाली रिवायती परेड खराब मौसम के बाइस मुलतवी कर दी गई। परेड अब 25 मार्च को होगी। पाक फौज ने रिवायती परेड ऐवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किफायत शियारी पॉलिसी के तहत किया। यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। पाक फौज ने परेड शक्करपड़ियां के बजाय ऐवान सदर में करने का फैसला किया। रिवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला किफायत शियारी पॉलिसी के तहत किया गया। खराब मौसम के बाइस परेड ना हो सकी। ऐवान सदर ने मुलतवी करने से मुतालिक बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक परेड अब 25 मार्च को होगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर खुसूसी तकरीबात हुई। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने हाज़िरी दी। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान और शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाज़िरी दी। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, पाकिस्तान तवील जद्दोजहद और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।